Everyone, good evening. This is a Vicky कुमार। अब फ्रेंड हम एक स्ट्रेटजी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आप अपने फ्रेंड या किसी और को जो आपके घर में हो, आपके छोटे भाई बहन, उन सबको आपको पढ़ाना है। मतलब आप चाहे मुझसे सीखें या फिर किसी और से सीखें, जहां से भी सीखे, आप अपने अंदर ना रखें, अपने आप को ट्रांसलेट करें, मतलब किसी और में बदल दें। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जो आपने पढ़ा है वो दूसरे को बताएंगे तो वो सारा रिकॉल होगा और आप एक्सप्लेन करना सीखेंगे। जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो क्या करते हैं? एक्सप्लेन ही तो करते हैं। जब हम एक चीज को एक्सप्लेन करना कई तरीकों से सीख जाएंगे तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। आप देखोगे तो इतनी सारी कोर्सेस, इतनी सारी बुकलेट, बुक्स जो आप पढ़ भी नहीं सकते और उतना टाइम भी नहीं आप दे पाओगे। आप आपने प्रॉब्लम तो फेस किया ही होगा। यहाँ अगर आप बैठ के अगर मेरी वीडियो देख रहे तो मैं ये मानता हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें पहले से कर चुके हैं और आपके दिमाग में पहले से बहुत कुछ बातें चल रही होगी। शायद आप मेरी वीडियो स्किप भी कर दो, मुझे पता है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुका हूँ, तो मुझे ये सब चीजें पता है। तो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने के लिए ना बस एक चीज वो जरूरी होती है और वो आपके अंदर है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और वो है कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर इंग्लिश सीखने की कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, आप यकीन मान लो कितना भी कोशिश कर लो, आप नहीं सीख पाओगे। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बोलने की नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ इंग्लिश में कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो नहीं बोल पाओगे। क्योंकि इंग्लिश क्या है? बक बक। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप गलती कहां करते हो। आप ऐसे आंख बंद करके इंग्लिश बोलो, देखो आपका माइंड कितना अच्छा से इंग्लिश ट्रांसलेट भी करेगा और अच्छे से बोलेगा। लेकिन वही आप किसी के सामने बोलो, नहीं समझ में आएगा। कि आपको लगेगा 2 मिनट के बाद बोलोगे यार हिंदी बोल लेते हैं ना। ऐसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस पे फ्रेंड एक मैं लाइन कहता हूं, अम्ब्रेला, जिससे अम्ब्रेला होता है ना, वही अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कांट स्टॉप रैन बट हेल्प अस टू स्टैंड इन रैन। सो लाइक कॉन्फिडेंस, confidence may not bring success but give us the power to face any challenges in your life। तो कहने का मतलब है फ्रेंड कि अगर आप इंग्लिश सीखना है सच में, तो आप मेरे साथ जुड़े और मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगा और आप 10 से 15 मिनट अपना निकालें और देखें। मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा और ना ही मैं बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं और उनके अगर मतलब की लगती है कि हाँ ये वीडियो है तो वो देखते हैं। तो बस मैं इतना ही आज कहना चाहूंगा। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग थोड़ा देखें। अगर मुझसे भी कोई मिस्टेक हो तो आप लोग उसको इग्नोर करें, है ना फ्रेंड। तो आज हम एक रेडीमेड सेंटेंस लेके आया हूं। जैसे हम, क्योंकि फ्रेंड अभी हम ना समझिए तो एक न्यू लर्नर है। न्यू लर्नर को अभी से हम अगर टेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दें, वर्ब वर्ब ये सब करना स्टार्ट कर दे, तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम करके आगे बढ़ेंगे और अपना अचीवमेंट हासिल करेंगे। तो जैसे हम ना रेडीमेड सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि हम एट द मोमेंट पे एज इट इज हम बोल सकते हैं। आप इसको याद ना करें, बस एक बार अपने स्क्रीनशॉट या फिर अपने नोट कर ले
और उस हिसाब से आप इसे देखें कि कैसे ये होता है। मतलब आपको जैसे भी याद करने का हो आप याद करें, माइंड में रखें। और सबसे जरूरी चीज, आप अगर चाहते हो कि ना कि पहले मैं पूरा वर्ड मीनिंग याद कर लेता हूँ, पूरी डिक्शनरी याद कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो आप यकीन मानिए वर्ड मीनिंग ही याद करते रह जाएंगे। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है ना कि अगर हम किसी चीज को यूज ना करें तो वो भूल जाते हैं, लेकिन एक बार वो प्रैक्टिस हो जाए तो फिर वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है फिर वो हम भूलते नहीं है। आपको याद होगा जब आप बाइक चलाना स्टार्ट किए होंगे और फर्स्ट टाइम जब आप रोड पे लेके चले होंगे बाइक को, तो आप कुछ भी नहीं देख रहे होंगे। आपका ध्यान सिर्फ आपके आगे सामने कि कोई आ रहा है क्या, और सब कुछ ध्यान में एकदम, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर सब कुछ। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो गए फिर आपको क्या ध्यान देते हैं, आप फोन पे भी ऐसा लग के हाँ हाँ करते करते बाइक चला लेते हैं। तो ये क्या हुआ ना, हम जो वो इतना प्रैक्टिस किए वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली गई। और जब सब कॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज चली जाती है तो वो हमारा हमको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ही ये प्रैक्टिस, ये इंग्लिश की प्रैक्टिस है। जब तक हम इसे सब कॉन्शियस माइंड में नहीं लाएंगे तब तक हम इसको याद नहीं कर सकते। जब हम बचपन में इंग्लिश कैसे सीखते थे, छोटे छोटे चीजों को अपने डेली रूटीन में चीजें लाते हैं और ला करके छोटे छोटे वर्ड्स को हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम बोलते थे, तब जाके हम हिंदी ठीक से बोल लेते हैं। तो इंग्लिश भी ऐसे ही हम सीखेंगे, छोटे छोटे चीजें को हम याद करेंगे। मैं टॉपिक्स दूंगा, आप बोल उसे उस टॉपिक्स पे आप बोलो और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करो। फ्रेंड देखो फ्रेंड, मैं कोई ऐसा डेटा सिर्फ आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि आज के जिस जमाने में हम हैं, इस जमाने में क्या लगता है आपको, मेरे से अच्छा डेटा चैट जीपीटी के पास मेरे से अच्छी वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंस गूगल के पास है कि नहीं है। बट आपके पास, आपने आप एक एग्जांपल देता हूं, जैसे घर में हमारे कुआं होते हैं या फिर नल है, हम उसमें से पानी बहुत सारा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बाल्टी में रखते हैं या फिर बकेट में रखते हैं घर में ला करके, और पीने के लिए हम फिर भी बोतल में रखते हैं या ग्लास से पीते हैं। तो यही है, चैट जीपीटी गूगल के पास तो है बट हमें उतना अभी जरूरत नहीं है। तो हमें थोड़ा थोड़ा का जरूरत है, जो मैं आपको दूंगा आपके लिए जो जरूरी होगा वो चीजें मैं छाट छाट के आपको दूंगा और बाकी चीजें हटा दूंगा। तो फ्रेंड बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको डेली पढ़े और अपने तैयार करें। मैं धीरे धीरे सारे कुछ पढ़ाऊंगा फ्रेंड। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं ऐसे ही स्टार्ट किया हूँ सिंपल क्लास से। और मैं यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो जितना मेरे से बेहतर होगा ना, मैं उससे भी बेहतर करके दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट। आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं और ये हमारी डे 1 है फ्रेंड। आज हमारी डे 1 है। डे 1 है हमारी क्लास है। हम भावबोधक एक्सक्लेमेशन की जो हम रोज बोलते हैं दुख के समय या खुशी के टाइम पे जो वर्ड की हम यूज करते हैं, उसके मैं कुछ वर्ड्स लाया हूं। ज्यादा आज तो नहीं है मेरे पास, 8 वर्ड है और मैं कुछ और वर्ड लिखवा दूंगा, आप चिंता ना करें। अभी जैसे हम थैंक तब बोलते हैं जैसे हम धन्यवाद, कोई भी हमारा कुछ काम कर दिया तो हम उसे थैंक्स बोल देते हैं। थैंक्स थैंक्स हम बोलते हैं, तो थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। लेकिन जब हम थैंक यू बोलते हैं किसी को तो उस टाइम होता है आपको भी धन्यवाद, है ना। जब हम किसी को बोलते हैं थैंक यू तो हम उस टाइम बोलते हैं आपको भी धन्यवाद। और थैंक्स शॉर्ट फॉर्म, थैंक्स बोलते हैं तो धन्यवाद सिर्फ।
वैसे थैंक गॉड, थैंक गॉड का मतलब क्या हो गया? भगवान का, थैंक गॉड का मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहदगी है। मतलब किसी कोई हमारे साथ कभी कभी बुरा बर्ताव कर जाता है, जैसे कोई हमारे अनटच हो जाता है या किसी से ऐसे कुछ बात बोल देते हैं, तो उस टाइम हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहूदगी बात कर रहे हो तुम यार, समझ, ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। कभी कभी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर हम ऐसी कोई चीजें कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इस टाइम हम यूज करते हैं व्हाट अ सेम, कितनी शर्म, शर्म की बात है। फिर व्हाट अ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, कितनी दुखद बात है। कोई ऐसा मोमेंट होता है जब हम ऐसे दुख जाहिर करते हैं, तो हम उस टाइम बोलते हैं व्हाट अ ट्रेजिक, ट्रेजिक, कितनी दुख की बात है। वहीं हम बोलेंगे हाउ डिस्कस्टिंग, इसका मतलब होता है छी छी। आप लोग से जानते होंगे ये सब, ये वर्ड। उसके बाद व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कितनी बढ़िया सूझ है। जब हम किसी का इंप्रेशन जमाना हो तो हम बोलते हैं ना, वो आई हैव अ आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। तो वही व्हाट एन आइडिया, कितनी बढ़िया सूझ है, हमने बोल दिया। हम फ्रेंड एक क्लास भी स्टार्ट करेंगे जिसमें ग्रुप डिस्कशन, और ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं बहुत कुछ सोचा हूँ, बट अभी ये तो स्टार्ट है, अभी चलने दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ये स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही याद करके के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जब भी आपको लगे एक बार देखें। और फिर हम दूसरा चीज भी लाएंगे इसमें फ्रेंड। धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू, जय हिंद।